ये बात हो गई हमारी कि भाई ये हमारे जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको अचीव करने में, अलाइन करने में, डेवलप करने में बड़े मददगार साबित होते हैं। और हमने अगर किसी के बच्चे के लर्निंग आउटकम्स का असेसमेंट लेना हो तो हम फिल फॉर उसका असेसमेंट ले लेते हैं और फिल फॉर उसका नतीजा निकल आता है। मतलब कि अगर वो क्वेश्चन आंसर आपने चेक करने तो उसको एक लॉन्ग टर्म लगेगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आप मार्किंग कीज वाले क्वेश्चन ज़्यादा रखते हैं तो मार्किंग कीज वाले क्वेश्चन आपके लिए मददगार साबित होते हैं। एक लंबे प्रोसेस को इन शॉर्ट यानी कि आप आसानी से उसका रिजल्ट बना सकते हैं, आसानी से असेस कर सकते हैं कि ये एसएलओ कितना अचीव हुआ है, ठीक है। फीडबैक फॉर स्टूडेंट मार्किंग कीज कैन बी यूज टू गिव स्टूडेंट स्पेसिफिक फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस बाय शोइंग विच आंसर वर करेक्ट और इनकरेक्ट। स्टूडेंट कैन आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। वही हमारे पास रूब्रिक वाली बात आ गई। रूब्रिक में भी स्टूडेंट्स को फीडबैक मिल जाता था, लेकिन यहाँ जो फीडबैक है वो फिल फॉर मिल रहा है, जल्दी मिल रहा है, स्पेसिफिक मिल रहा है, और जो स्टूडेंट है उसको ये फौरन से शो कर दिया जाता है कि भाई आपका ये आंसर गलत है, ये आंसर आपने सही किया जिसके आपको नंबर मिले हैं। इस एरिया के अंदर आप अपने मजीद इंप्रूवमेंट लाएं, ये एसएलओ आपको अचीव नहीं हुआ। इस एसएलओ को अगर आप अचीव कर लेते हैं तो आने वाले पेपर्स के अंदर आप मजीद बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये हमें जो मार्किंग चीज़ है वो फीडबैक स्टूडेंट्स को देने में भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। अच्छा जी, ये एक मैथ का मैंने एक छोटा सा सैंपल बनाया है मार्किंग कीज का, ठीक है। अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है 5+3 = 8 आंसर है इसका, ठीक है। अगर बच्चा यहाँ पे 8 आंसर लिखता है तो 1 नंबर दिया जाएगा, अदरवाइज वो कोई भी नंबर यहाँ लिख देता है तो 0 मार्क होगा। यहाँ पे एक्सेप्टेड आंसर हमें है ही 8। ऐसा नहीं है कि बच्चा 4+4 ऐड करेगा तो हम उसको आंसर देंगे। हमने 5+3 पूछा है और फिल 4 वाला आंसर है, यहाँ पे हम बच्चे को 1 मार्क असाइन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बनाया है मैंने 10-4 यानी कि 6। ऐसा नहीं है कि बच्चा यहाँ 8 लिखेगा तो 8 आ जाएगा। एक्सेप्टेड आंसर पहले से मैं बताया कि इसका 6 ही आना है। इसमें बच्चा कोई चेंजेस नहीं कर सकता या अपनी तरफ से वर्ड्स नहीं लिख सकता। सिंपल सी मार्किंग की इसका सिंपल सा फार्मूला है कि आंसर पहले से हमें तयशुदा होते हैं, मालूम होते हैं कि इसका आंसर यही आएगा। अगर ये आंसर नहीं आएगा तो हम 0 देंगे, अगर ये आंसर आएगा तो हम 1 मार्क करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन का है। 3+2 6 है। अगर बच्चा 6 आंसर लिखेगा तो 1 कर देंगे। 4 क्वेश्चन नंबर 4 जो है 12/4 है। बच्चा आंसर 3 लिखता है तो 1 मार्क देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 15+5 अगर बच्चा 20 लिखेगा तो 1 मार्क देंगे। तो ये एक छोटा सा पैटर्न बनाया था मार्किंग कीज का कि आप बच्चों को मार्किंग कीज पेपर्स के अंदर कहाँ कहाँ दे सकते हैं, किस तरीके से दे सकते हैं, और इनको बनाने का पर्पज़ क्या है, इनको बनाने का मकसद क्या है, और ये हमारे असेसमेंट्स के अंदर कैसे हेल्पफुल होते हैं। फिर मैंने आपको इसका एक रिव्यू छोटा सा दे दिया कि ये हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर, जॉब्स के अंदर हमारे जितने भी पेपर्स बनते हैं वो आखिर MCQs बेस्ड क्यों बनते हैं, SRQ, ERQ या LRQ वहाँ पे इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। तो इसकी वजह भी आपको बता दी गई। तो इंशाल्लाह अब मुझे लगता है कि आपका जो रूब्रिक का और मार्किंग की का कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो, समझ ना आया हो तो आप कमेंट के अंदर लाजमी मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।